नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आई नो पूरे 2 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था ऑलरेडी कि एक दिन तो मैं मुरादाबाद ही गई थी अपने ऑफिस के काम से, मीटिंग की वजह से, जहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई। एंड दूसरे दिन एक तो मैं थकी हुई थी एंड ऊपर से क्योंकि एक दिन ऑफिस में नहीं थी तो थोड़ा सा काम भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो बस इसी वजह से 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई। बट फाइनली दोस्तों, आज जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ। बैग रखा है, अभी फेस वॉश भी नहीं किया और जस्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया। बस आते ही घुसते ही रास्ते से ही सोच लिया था कि घर जाते ही मुझे क्या व्लॉग बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आप में से ही एक जो हमारे फैमिली मेंबर हैं वो काफ़ी दिनों से मुझे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो रिक्वेस्ट मैं उनकी पूरी नहीं कर पा रही थी। सो आप में से मैं नाम बता देती हूँ उनका नाम है भानु। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है बट भानु मुझे याद है। और वो बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि पेंटिंग वाला व्लॉग बनाओ। बट पेंटिंग वाले व्लॉग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और इस समय पापा भी कहीं बाहर जाते हैं अपने काम के लिए और हम तीनों एक समय पे बहुत ही कम रह पाते हैं एक साथ। तो हम पेंटिंग वाला व्लॉग तो अभी जल्दी नहीं बना पा रहे हैं। बट उन्होंने कल या परसों वाले व्लॉग में, जो लास्ट व्लॉग आया था मेरा, उसमें कमेंट किया था कि उन्हें एक स्पेशल रेसिपी चाहिए। तो बस ये वाली बात आपकी भानु ज़रूर मानूंगी। आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, मेरे हर वीडियोस में कमेंट करते हो, तो आप लोगों की बात मानना मेरी जिम्मेदारी है। अब आपकी पहले वाली रिक्वेस्ट तो मैं नहीं अभी पूरी कर पाई हूँ, लेकिन ये वाली रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। दोस्तों, भानु जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी एक स्पेशल रेसिपी, और वो रेसिपी शायद आप हमारे थंबनेल से जान चुके होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। वो रेसिपी रहने वाली है वेज बिरयानी की। जी हाँ दोस्तों, वेज बिरयानी। मतलब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये वेज बिरयानी क्या होता है, वेज तो पुलाव होता है। बट नहीं दोस्तों, दोनों में फ़र्क होता है। जो हमारा यूपी वाला पुलाव होता है ना, वो एकदम अलग होता है, बेसिक होता है। उसमें इतने तड़क भड़क वाले मसाले नहीं मिलाए जाते। लेकिन बिरयानी होती है मसालेदार और ढेर सारी सब्जियों वाली, बिल्कुल ही अलग तरीके से पकती है, जैसे कि पुलाव नहीं पकता। तो हम बिल्कुल जो ऑथेंटिक बिरयानी होती है वही बनाएंगे, लेकिन बस हम उसमें नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं डालेंगे, हम वेजिटेरियन प्रोटीन डालेंगे। यस दोस्तों, ढेर सारी सब्जियां और डालेंगे पनीर और सोया। सो यस, ये रहने वाली है पनीर सोया वेज बिरयानी, या जैसे भी आप उसको नाम करना चाहें, आप अपना नामकरण कर लीजिएगा। तो बस जो मैंने मम्मी को रास्ते से ही, कैब से ही फ़ोन कर दिया था कि मम्मी देख लो क्या क्या सामान आपके पास अवेलेबल है, जो नहीं है मुझे बताओ, मैं तुरंत जेप्टो करती हूँ। बस सामान सारा आ चुका है, रेडी हो चुकी है। बस मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धुल लूँ, फ्रेश हो जाऊँ और फिर शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी और आपको दिखाते हैं आज वेज बिरयानी। तो मम्मी से भी मिल लीजिए, काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोग मम्मी से भी नहीं मिले हैं। मम्मी अपने दोस्तों से ज़रा हाय हेलो कर लो। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। और मैं आज फिर आ गई आप लोगों के लिए नई डिश लेके। और आप लोगों ने, कोई सब्सक्राइबर ने ही डिमांड करी थी कि वेज बिरयानी की, तो मैं आज वो वेज बिरयानी की रेसिपी लेके आ गई हूँ, जो आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। और आप लोग देखिए कि उसके लिए मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। सो गाइज, ये रहने वाले हैं हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये है सारी मेन जो चीज़ें यूज़ होने वाली है हमारी वेज बिरयानी में। सो गाइज, सबसे पहले तो मेन हमारा चावल ही होने वाला है, बिरयानी का जो राजा है। तो ये है हमारे राइस, जो कि हमने आधे घंटे पहले भिगा के रख दिए थे। मम्मी ने वॉश करके और भिगा के रख दिए थे, है ना मम्मी? आधे घंटे हो गए, आधा घंटा हो गया। तो ये आधे घंटे से भीगे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेन है हमारे सोया चंक्स, सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती है। ये हमने छोटी वाली ली हैं क्योंकि इसमें पनीर भी मिलेगा और बहुत सारी सब्जियां भी मिलेंगी, तो बड़ी वाली नहीं ली, हमने छोटी वाली ली है। आप बड़ी भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, और ये ली हैं हमने ढेर सारी सब्जियां, जिसमें से एक तो है हमारी फूल गोभी, गाजर, प्याज और बीन्स। प्याज बहुत सारी लगने वाली है दोस्तों, आगे बताऊंगी किस लिए। बाकी प्याज सबसे ज़्यादा लगेगी, और आप कोई और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस की। जो सब्जी आपको खानी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जियां होती हैं तो ही मज़ा आता है। वेज बिरयानी का मतलब ही यही है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे। अब इस बिरयानी का राजा जो कि रहने वाला है ये हमारा स्पेशल बिरयानी मसाला। ये मेरी एक फ्रेंड है जो कि बनारस से लेकर आई थी ये मसाला, वही हम यूज़ करते हैं अपने। ज़्यादा तो हम बिरयानी बनाते ही नहीं, बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते हैं तो ये वाला बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं। बाकी सो यस, ये रहने वाले हैं हमारे सामान, और ये रहने वाली है हमारी मास्टर शेफ। शुरू करा जाए मम्मी प्रोसेस? चलो शुरुआत किया जाए। चलो गाइस, मैंने सबसे पहले सब्जियों को धुला। अब धुल के इनको छोटा छोटा बारीक काट करके
आगे का प्रोसीजर दिखा रही हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मम्मी सारी सब्जियों को कट कर रही हैं, हाँ, वॉश कर लिया है, अब कट कर रही हैं और फिर आपको आगे दिखाएंगी कैसे कैसे करना है। बाकी जो ये प्याज है ना दोस्तों, इन्हें स्लाइस की तरह काटना है, आगे दिखाऊंगी क्यों। बाकी चलिए पहले सब्जी कट जाने देते हैं, फिर आपको आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। जब तक मम्मी सब्जियां काट रही हैं तब तक हम अपने सोयाबीन को ना हल्के गुनगुने पानी में भिंगा लेंगे नमक के साथ 10 मिनट के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसे सॉफ्ट करना ज़रूरी है। तो मैं डालती हूँ गुनगुना पानी, उससे ना ये जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से होता है अंदर तक। कुछ लोग बॉईल करते हैं, बॉईल करने में बहुत ज़्यादा पानी इसमें भर जाता है, तो मैं बॉईल नहीं करती, मैं गुनगुना पानी डाल देती हूँ इसमें और 10 मिनट छोड़ देती हूँ। तो इसको हम अभी यही करेंगे, हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी और हल्का सा नमक मिक्स कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा बस, ताकि ये पानी पी ले। 1 स्पून लानी पड़ेगी इसे मिक्स करने के लिए, ठीक है। और बस 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। मैं ज़रा 1 स्पून से इसे मिक्स कर देती हूँ। सो दोस्तों जब तक हमारा सोयाबीन भीगा हुआ है ना, तब तक हम अपने पनीर को भी मैरिनेट कर लेंगे। इनका मैरिनेशन अलग होगा और सोयाबीन का मैरिनेशन अलग होगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत सिंपली मैरिनेट होगा। इन्हें अलग इसलिए करेंगे ना क्योंकि पनीर टूट जाता है, अगर उसके साथ सब्जियों के साथ मिला के मैरिनेट करूँगी ना तो ये सारे टूट जाएंगे, इसलिए इनकी मैरिनेशन हल्की सी करेंगे और अलग करेंगे। अभी आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या डालते हैं। इसके मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी थोड़ी। ये थोड़ा और डालिए, मतलब ओके कोई नहीं, हम अभी उसे हाथ से इवनली स्प्रेड कर देंगे इसमें हल्दी। देन हम डालेंगे थोड़ी सी अपनी लाल मिर्च जो स्पाइसी वाली होती है, ये लाल मिर्च हमने डाल दी है। गाइस ये लाल मिर्च ना थोड़ा प्रॉब्लम देख वाली होती है, तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं ग्रीन चिली, बट मैरिनेशन में मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। आप ये डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा डलेगा हमारा बिरयानी मसाला। जी हाँ दोस्तों, इसे भी हम डाल देंगे। अभी ये ना मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऊपर ऊपर डाला है, मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, है ना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये डल चुका है। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी सॉल्ट डलेगा, तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। अब इसको अच्छे से पूरे पनीर में मैं स्प्रेड कर दूंगी और फिर छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पनीर की मैरिनेशन बढ़िया से कर दी है, सारे साइड्स में अच्छे से लगा दिया है, स्प्रेड कर दिया है पूरा जो मसाला था। अब इसे हम 15 मिनट रखेंगे ऐसे ही, एंड देन हम पनीर को करेंगे शैलो फ्राई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पनीर शैलो फ्राई होने से ना टूटता नहीं है, तो इसको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे, बट 15 मिनट मैरिनेट होने के बाद। ऑथेंटिक बिरयानी का जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, वो वैसे भी थोड़ा सा लेंदी ही होता है। अगर आपको जल्दबाजी में बनाना है तो वो पुलाव ही बनता है। एंड मैं भी आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे कैसे वेज बिरयानी आप बना सकते हो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, ताकि आपको वो टेस्ट आए जो बिरयानी में आता है और आना चाहिए। तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। फिलहाल पनीर तो मैरिनेशन में लग चुका है, अब हम सोयाबीन को भी ड्राई कर लेते हैं, उससे अच्छे से पानी निचोड़ लेते हैं, एंड फिर सोयाबीन और बाकी सारी जो हमारी सब्जियां हैं जो मम्मी ने कट करी हैं उनको भी एक साथ मैरिनेट पे लगाते हैं। तो अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगी धीरे धीरे डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में। चलिए दोस्तों, मास्टर शेफ दोबारा आ चुके हैं। बताइए मास्टर शेफ, नेक्स्ट स्टेप। अब ये करेंगे कि ये सारी सब्जियों को, हाँ, सोयाबीन को दही में मैरिनेट करेंगे। चलिए शुरू करिए प्रोसेस फिर। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को लेंगे। ठीक है, सोयाबीन को इसमें बड़े बाउल में डालेंगे। ओके ब्रो। और इसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां भी इसी में डाल लेंगे। ओके ब्रो। ये गोभी हो गई हमारी, ये हमारी बीन्स हो गई, एंड ये हो गया हमारा गाजर। दोस्तों आप, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप कोई और सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। धनिया डालेंगे, ये धनिया को ऐसे थोड़ा डालेंगे, ऊपर से ऐसे दही डाल देंगे। ये डल चुकी है दोस्तों हमारी मैरिनेशन की मेन चीज़, दही। हमारी सारी सब्जियां दही में मैरिनेट होंगी। अब मसाले डालेंगे। हाँ, तो मसाले में क्या क्या डालने वाला है? पहले बिरयानी मसाला डालेंगे, इसे 2 चम्मच डालेंगे। ओके दोस्तों, तो हमारा बिरयानी मसाला जो कि मेन है, हाँ, ये डलेगा 2 चम्मच। ये डल गया है दोस्तों। अब थोड़ा थोड़ा हमें अन्य मसाले भी डालने हैं।
जैसे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है थोड़ा हमारा? थोड़ा मिर्च, थोड़ा हल्दी, ये छोटे चम्मच से, ओके। या बड़े चम्मच से नहीं। ओके थोड़ा मैम। ये थोड़ा हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर। ओके। थोड़ा मिर्च पाउडर। ओके, जो ये स्पाइसी वाली मिर्च है ना? हाँ। हाँ, क्योंकि बिरयानी तो चटपटी ही अच्छी लगेगी। थोड़ा मिर्च। ये लाल मिर्च दोस्तों डाल दी गई है। फिर थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, इसमें भी गरम मसाला डलता है? हाँ, गरम मसाला तो बहुत जरूरी है बिरयानी में। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डालिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं खाते, लेकिन बिरयानी में तो जरूरी है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है तो ये? थोड़ा धनिया पाउडर। अच्छा, ये सभी मतलब जो बेसिक मसाले हैं, सारे डालने हैं? बेसिक बिरयानी के अलावा सारे मसाले डालने हाँ, हैं। बेसिक मसाले भी डालने एंड हैं। अब क्या किया जाएगा इन्हें? अब मैं ये तो आप चम्मच से कर पाओ तो चम्मच से, नहीं तो आप हाथ साफ करके रखो। अच्छा। और हाथ से अच्छे से मैश कर दो। ठीक है, तो तो मैंने इसे अब हाथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ। चलिए मिक्स कर दीजिए। ये दोस्तों मैरिनेट हो रहा है मसाले के साथ हमारा। दही कम तो नहीं लग रही अम्मी? नहीं नहीं, खूब है। नीचे अच्छा, भर नीचे भर गई है। नीचे भर गया है। चलिए दोस्तों, ये ज़रा पूरा करवा दूं फिर दिखाती हूँ। दोस्तों, ये सारी सब्जियों को अच्छे से मैरिनेशन पे लगा तो दिया है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालना इस पे हम भूल ही गए हैं। यस दोस्तों, इसमें एक और चीज़ डलेगी, वो है ये, जो कि है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो वो इसका मेन इंग्रेडिएंट, मतलब इसमें मेन स्वाद उसी से आएगा दोस्तों, तो उसको भी इसमें मिक्स करना है। तो चलिए कोई नहीं, अभी देर नहीं हुई है, अभी तो हमने मिक्स किया है। ज़रा इसमें बढ़िया से जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स कर देते हैं और फिर इसको रखते हैं मैरिनेशन के लिए। ओके दोस्तों, समझ रहे हैं ना? चलिए अच्छे से मिक्स कर दूं और फिर रखती हूँ। ओके, तो मम्मी अब क्या नेक्स्ट स्टेप है हमारा? जो चावलों के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं? अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है इसमें पतीले में। अब इसमें साबुत मसाले, ये देखिए मैंने सारे निकाल के रखे हैं, सारे तो खड़े एक मसाले एक करके इसमें डालेंगे। अच्छा। और इसके बाद फिर मैं आगे बता रही हूँ। पहले तेज पत्ता, सबसे पहले एक तेज पत्ता डाल देंगे। ओके। एक दालचीनी डाल देंगे। ओके। एक मिर्च। ओके। एक ये फूल है। अच्छा। मगर तीन इलायची छोटी वाली, 2 लौंग। ओके। एक नींबू, एक ये बड़ी वाली इलायची। बड़ी इलायची। हाँ। और 4-5 काली मिर्च। ओके, काली तो मिर्च। ये इनको चावलों के साथ बॉईल करना है? जब ये बॉयल होने लगे, हाँ, तब फिर हम इसी में चावल डाल देंगे। अच्छा दोस्तों, तो ये सब डालना है और इस पानी को बॉईल करना है और उसके बाद आपको राइस डालने हैं इसमें। तो पहले बॉईल हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कब हमें इसमें राइस डालना है। दोस्तों, जब तक यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो रहा है और राइस बॉईल होंगे ना, तब तक मैं यहाँ पे अपने पनीर को शैलो फ्राई कर लूँगी। मैंने ये ले लिया है फ्राई पैन और इस पे हम अपना मैरिनेटेड पनीर जो है वो करेंगे शैलो फ्राई। तो एक हाथ से कर नहीं पाऊंगी दोस्तों, तो ज़रा ये शैलो फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये पानी हल्का हल्का गर्म होने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो राइस है ना वो चिपके नहीं, मतलब एक दूसरे से चिपके नहीं, खिला खिला सा रहे। तो इसलिए हमने इस पानी में एक बड़ा वाला स्पून हमने ऑयल मिक्स कर दिया है। अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे और पानी का कलर चेंज होगा, हल्का हल्का चेंज हो जाएगा पानी का कलर, तब हम इसमें अपने राइस डालेंगे। तो चलिए इसको होने देते हैं। यहाँ भी हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है, तो अब अपने पनीर पकाते हैं। यहाँ पनीर भी हल्का हल्का शैलो फ्राई होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों, तो इन्हें बढ़िया से सेक लेते हैं, इससे अब ये टूटेंगे नहीं। पानी में हमारे बॉईल आ चुका है, अब हम अपने जो राइस हैं वो इसमें डाल देंगे ऐसे करके, और इन्हें सिर्फ 90% यानी 90% हमें पकाना है, पूरा फुल नहीं पकाना है, क्योंकि ये बाद में भी पकेगा। तो अभी इसको सिर्फ 90% हमें पकाना है, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगी हम कितना कर रहे हैं, वो अंदाज़ा आपको दे दूंगी। यहाँ पे एक बॉईल हमारे पानी में आ चुकी है और राइस मम्मी दिखा दो कैसे होने हैं। ऐसे हो जाए बस, ये अभी पूरे पके नहीं है दोस्तों, 90% कुक हो चुके हैं। बाकी अब हमें बिरयानी के साथ इसको पकाना है। यहाँ मम्मी ने प्रिपेयर कर रखी है छन्नी, अब इसे इसमें डालते हैं। ओके, पकड़ लो। यस, अब निकल रहा है। ये दोस्तों हमारे राइस निकल आए हैं। यहाँ मैंने चढ़ा लिया है ऑयल फ्राई पैन में, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे स्वाद एक नंबर हो जाता है, और वो है ये इनमें हल्दी लगी है, उसे इग्नोर करिए। तो इन प्याज का मैं बनाने वाली हूँ बरिस्ता। इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे दोस्तों। तो थोड़ा ऑयल हमारा हो जाए गरम, तो हम इन प्याज़ों को ज़रा ब्राउन कर लेते हैं, क्रिस्पी कर लेते हैं, और फिर ये बन जाएगा हमारा बरिस्ता। इसे बरिस्ता कहते हैं, जो हम बिरयानी में लेयरिंग में यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हमारी फाइनल बिरयानी की होगी प्रेपरेशन।
सो यहाँ मैं प्याज को बढ़िया तरीके से भून रही हूँ, क्रिस्पी कर रही हूँ ताकि टेस्टी सा बरिस्टा बना सकूँ। एंड उसके बाद जो मेन सारा हमारा प्रोसेस है वो शुरू होगा। जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन ब्राउन कर लेते हैं। तो फिलहाल मम्मी तो अंदर चली गई हैं एसी में बैठने के लिए क्योंकि गर्मी लग रही थी, और मैं यहाँ पे प्याज का बरिस्टा बना रही हूँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बाकी अब इतनी गर्मी में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसी बात पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है दोस्तों। एंड स्पेशली भानु जी, आपका तो कमेंट और लाइक ज़रूर बनता है क्योंकि हम आपके लिए रेसिपी बना रहे हैं। बना तो सबके लिए रहे हैं बट स्पेशली आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप अपनी मम्मी से ये रेसिपी बनवा सकें और आप भी ज़रूर हेल्प करिएगा उनकी। फ़िलहाल इसे जल्दी से बनाते हैं क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। ऑफिस से आने के बाद डायरेक्ट आपके लिए काम पे लग गई थी। तो प्लीज़ इसी बात पे हाइप ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक दे देना, प्यार दे देना, कमेंट प्यारा सा कर देना। बाकी रिव्यू तो आपको लास्ट में ही मिलेगा कि ये कैसा बना है। देखने में और इतनी खुशबुएँ सूंघने में तो टेस्टी लग रहा है दोस्तों, टेस्टी ही रहेगा। ऑथेंटिक हमारी वेज बिरयानी। सो गाइज ये रेडी हो गए हमारे बरिस्टा। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलते हैं अपने मेन बिरयानी के प्रोसेस में। सो अब उसी पैन में जिसमें हमने प्याज तले हैं हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और अब मम्मी आगे की मेन जो प्रोसेस है वो शुरू करने वाली है। तो मम्मी बताती रहो क्या क्या कर रही हो ऐड। अब इसके बाद इसमें ये जीरा डाल दिया। दोस्तों सबसे पहले हमारे जीरा भाई साहब गए हैं अंदर और फिर नेक्स्ट जाने वाला है मम्मी थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हींग भी डालेंगे दोस्तों। किसी को गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तेज पत्ता। अच्छा इसमें भी तेज पत्ता जाएगा? हाँ इसमें भी तेज पत्ता दोस्तों इसमें भी हमारा तेज पत्ता, मिर्च, अच्छा, और एक इलायची, ओके, एक बड़ी इलायची, ओके, मतलब सारे वही मसाले, एक दालचीनी बस। अच्छा तो दोस्तों ये हमारा पकेगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा तो मुझे प्याज डालनी है, प्याज का तड़का लगाना है। इसके बाद ये मिक्सचर मैंने सब्जियों का मिक्सचर रखा है उसे डालूंगी। हाँ तो एक एक करके बताइए मम्मी। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? हो गया, प्याज डाल दिया। यहाँ दोस्तों मैंने थोड़े से प्याज बचाए थे अपने बिरयानी के लिए, तो इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना, इन्हें हमें हल्का ही भूनना है। ये हमारे प्याज भुनेंगे अभी, हल्के हल्के गोल्डन करने हैं मम्मी ने। हाँ तो दोस्तों अब हमारे जो प्याज हैं वो हल्के हल्के गोल्डन हो चुके हैं। तो अब मम्मी अपना जो हमारा मैरिनेट किया हुआ सब्जियां हैं ना वो इसमें पकाएंगी। चलिए मम्मी डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारी जो मेन सब्जियां हैं वो जा रही हैं अब पकने। तो ये पकेंगी दोस्तों अब इसके अंदर। इनका होगा काम बढ़िया से। हमारा ये जो मिक्सचर है अब मिक्स हो चुका है और अब इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे। और आप सोच रहे होंगे हमने इसमें सॉल्ट क्यों नहीं डाला। दोस्तों इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा जो बिरयानी मसाला है ना उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, तो इसलिए हमने अभी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाला है। बट आप अपना बिरयानी मसाला टेस्ट कर लेना, अपनी मैरिनेशन टेस्ट कर लेना। अगर सॉल्ट हो तब तो मत डालना और अगर नहीं हो तो डाल लेना। वैसे हमने पनीर में ऐड किया है अपना जो सॉल्ट था, बट इसमें नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है। अब थोड़ी देर इसको प्लेट से ढक के हम लोग सब्ज़ी अच्छे से पकाएंगे क्योंकि गाजर और हमारी जो गोभी है वो पकने में लेगी थोड़ा समय, तो इसलिए इसको प्लेट से ढक देंगे एंड पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से पक रही है। इसमें सोयाबीन और दही ने अपना पानी छोड़ रखा है और उसी में हमारी सब्ज़ी को अच्छे से पकाना है क्योंकि गोभी सबसे ज़्यादा पकने में टाइम लेगी। तो बस इसे अच्छे से पकाना है और जब ये पूरा पानी सूख जाएगा ना दोस्तों तब हम इसमें लेयरिंग करेंगे। फ़िलहाल इसे अच्छे से पकाते हैं। इसे ढका रहने देती हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए जस्ट ये हटाई थी प्लेट। हम इसे ढक के बढ़िया से पकाएंगे। सो गाइस अब गोभी भी ऑलमोस्ट पकने ही वाली है। इस स्टेज में हम अपने जो पनीर है ना वो ऐड कर देंगे। वो इन्हें बाद में ऐड किया जाता है क्योंकि ये टूट सकते हैं, तो इस वजह से इन्हें सब्ज़ी के साथ नहीं ऐड करते। अब इन्हें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर 5-10 मिनट और पका देंगे इसे, ताकि थोड़ा हमारे पनीर को भी ये जो मसाले हैं इसका टेस्ट लग जाए। यहाँ पे हमारा पूरा जो पानी था वो सूख चुका है सब्ज़ी का। गोभी भी ऑलमोस्ट पक गई है, पूरी नहीं पकी लेकिन अभी हमें पकानी ही है। तो अब हम इसमें लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो सब्ज़ी की लेयर है वो लगा दी है। अब मम्मी लगाएंगी चावल की लेयर। लगा दो मम्मी। तो पहले आधे चावल हम दोस्तों यूज़ कर लेंगे इसमें, आधे चावल की लेयर लग जाएगी पहले। ये देखिए दोस्तों बढ़िया से लेयरिंग हो गई है। एक हाफ जो राइस थे हमारे वो पूरी लेयर में लग गए हैं। अब मम्मी इसमें ऐड करेंगी देसी घी। जी हाँ दोस्तों, देसी घी के बिना तो इंडिया में कोई डिश बनती ही नहीं है टेस्टी। ये लीजिए मम्मी ने बढ़िया से घी डाल दिया है। चलिए अब नेक्स्ट डलेगा इसमें दोस्तों हमारा जो भुना हुआ प्याज था वो
करारा करारा बरिस्टा। ये वेरी नाइस, बढ़िया से डाल दो मम्मी, मज़ा आ जाना चाहिए हमारी देसी बिरयानी। बहुत अच्छी बनेगी। चलिए दोस्तों, और अब इसमें डलेगा सबका प्यारा धनिया। जी हाँ दोस्तों, छोटा छोटा धनिया डल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप पे जो हम लोग डालने वाले हैं वो ऑप्शनल है, वो थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि ना डालें, लेकिन क्योंकि हम इतने ऑथेंटिक बिरयानी आपको दिखा रहे हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। और हम डाल रहे हैं कलर, यस फूड कलर। तो डाल दो मम्मी, मेरे पास रेड कलर का फूड कलर है दोस्तों, तो ये मम्मी पूरी बिरयानी में ऐसे डाल देंगी। ये ऑप्शनल है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप इसको ऐड करें, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, इसलिए बस क्योंकि ऑथेंटिक बिरयानी है तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब इसमें दोबारा से हम राइस की लगाएंगे एक लेयर। लगा दीजिए मम्मी जी, ये हमारे सारे राइस अब इसमें दोस्तों डल जाएंगे, बढ़िया से अब लेयरिंग हो जाएगी। यस, वेरी नाइस। अब दोस्तों ये लेयर जब हमारी लग जाए तो सबसे पहले इसमें डलेगा हमारा धनिया और अच्छा प्याज, जो हमारी बची हुई प्याज है दोस्तों बरिस्टा, और फिर डल जाएगा हमारा धनिया। तो देखिए मस्त करारे हो रहे हैं दोस्तों, मैंने बनाए हैं ये। और मम्मी एक बार और देसी घी हो जाए, बढ़िया मज़ा आ जाए दोस्तों। थोड़ा सा देसी घी और ऐड होगा, क्योंकि ऊपर वाले चावलों को भी तो पता चले देसी घी क्या होता है। ये मम्मी ने ऐड कर दिया है देसी घी, वाह मज़ा आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, अब देना है इसे दम। अब हमारे पास पूरी हांडी शांडी तो है नहीं दोस्तों, मैं आपको इजी प्रोसेस बताती हूँ। तो आप लीजिएगा ये जो नॉर्मल फॉइल आता है ना मार्केट में दोस्तों, और इसको अच्छे से चारों तरफ से रैप कर दीजिए। मम्मी कपड़ा ले लो, गर्म है क्योंकि पतीला, बस इसे अच्छे से रैप कर देंगे दोस्तों पूरे पतीले में अच्छे से। आटा भी लगा सकते हैं आप, बट हम लोग ये प्रेफर करते हैं, ये ईजी होता है और इसमें ज़्यादा फैलता भी नहीं है। अच्छे से इसे रैप करना है। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी पतीली है जिसे हम सो कॉल्ड हांडी की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे से हमने फॉइल से कवर कर दिया। आप आटे से भी कर सकते हो, बट फॉइल इज़ एन ईजियर ऑप्शन। फॉइल थोड़ा ईजी होता है, तो हमने इससे की है। आटे में बड़ी झंझट होती है, फॉइल से भी वही काम हो जाता है आराम से। बाकी हमने ऊपर से रख दिया एक प्लेट, और इसके ऊपर हम रख देंगे थोड़ा भारी सा सामान। हमारे पास ये अदरक कूटने वाला है, हैवी है ये काफ़ी, तो बस इस पे वेट रख दिया गया है। अब इसे 15 मिनट हम धीमी आंच में बढ़िया से पकाएंगे, सौंधा सौंधापन लाएंगे, अच्छी सी बिरयानी आपको खिलाएंगे। मतलब आपको तो नहीं खिला पाएंगे, लेकिन आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो लेट्स गेट रेडी फॉर अ डिलिशियस बिरयानी। अब इसे मैं पकने देती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट। बिरयानी बने और रायता ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ शुरू कर दिया रायते की प्रिपरेशन। मैं बनाने वाली हूँ खीरे वाला रायता। सो खीरे को ग्रेट करके या फिर छोटा छोटा चॉप करके हम इसमें डाल देंगे, और इसमें हम सिर्फ डालेंगे भुना हुआ जीरे का जो पाउडर होता है, और नमक और हल्की सी मिर्च, बस दैट्स इट। सो अभी दही मिक्स हो गई है, जल्दी से खीरा अरेंज करते हैं, कट करते हैं। मैं सोच रही हूँ चॉप करके डालूँ, चॉपर से इजी हो जाएगा, मैं भी थक गई हूँ क्योंकि। एंड फिर इसको भी फ्रिज में रख देते हैं जब तक बिरयानी पक रही है। सो गाइस, सब कुछ ऑथेंटिक रखा है तो इसको भी ऑथेंटिक ही रखते हैं, ग्रेट ही कर लेते हैं। चॉपर से चॉप नहीं करते, जल्दी से ग्रेट कर लेते हैं एंड दैट्स इट। इसे फ्रिज में रखते हैं ताकि ये जल्दी से चिल्ड हो जाए। सो आर ब्यूटीफुल खीरा रायता इज रेडी। हमारा खीरे वाला रायता रेडी हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। एंड अब इसे फ्रिज में रख देते हैं एंड अब चलते हैं बिरयानी के पास। गाइस, यहाँ मैं और मम्मी बैठ के अपनी बिरयानी को दम लगवा रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, घर बना के बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मेहनत पड़ी। हालत खराब हो गई। बगैर फैन कूलर एसी के बगैर हमने गाइस के लिए इतने अच्छी मेहनत करी, बिरयानी बनाई। अब गाइस यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम आप लाइक करिए, अच्छे से कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, यही कम से कम करिए। हम इतनी गर्मियों में इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। लाइक तो बनता ही है। चैनल अगर दोस्तों सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा लो यार, फ्री का है ना। और हाइप भी कर दीजिए, हाइप भी करिए। कम से बस पसीना बहा रहे हैं दोस्तों। देखिए पसीना हालत हमारी खराब हो गई है ऐसी गर्मी में, अब थक के आराम कर रहे हैं। 5-5 मिनट में भागते हैं अंदर एसी वाले कमरे में। तो अब फिलहाल दम लगने का वेट कर रहे हैं। दम लग रहा है, जब तक हम वेट कर रहे हैं इसके बाद आपको दिखा रहे हैं। और फिर टेस्ट भी मम्मी करके बताना आपको। हाँ, टेस्ट करके बताएंगे, फिर आप लोग भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कैसा लगा दोस्तों। फाइनल घड़ी आ गई है, रिजल्ट का समय आ चुका है।
मम्मी रिजल्ट रिवील किया जाए। चलिए शुरू हो जाइए, फिर हटाइए इसकी वस्त्र और दिखाइए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है। चलो ये सब हटाया जाए, गर्मा गर्म चीजें हटाई जाए। जरा गर्म है, बहुत गर्म हो गए हैं। चलो दोस्तों, वाओ देखो ये देखिए दोस्तों, खिले खिले चावल तो बढ़िया तरीके से लग रहे हैं, पक गए हैं। अब हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। चलो मम्मी जरा मिक्स करके दिखाइए कि क्या रिजल्ट है हमारी बिरयानी का। हो ये देखो, ये नीचे देखो। सब्जी भी जरा मिलाई जाए। सब्जी के क्या हाल है? अरे भाप आ जा रही है। ये देखो, वाओ, पनीर भाई साहब टूट क्यों गए तुम? कोई नहीं, हमें तो खाना है, पेट में भी टूटोगे। ये देखो। वाह दोस्तों वाह, जरा मिक्स करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। वेज बिरयानी को पुलाव कहने वालों, ये देखो ये होती है वेज बिरयानी, बिल्कुल पुलाव से अलग हटके, खिली खिली सी, टेस्टी सी। ये देख रहे हैं, एक भी चावल एक दूसरे से नहीं चिपक रहा है। बस अब इसको सर्व किया जाएगा ठंडे ठंडे रायते के साथ, और पापा से लेते हैं इसका रिव्यू, मम्मी से भी ले लेंगे। चलिए, ये रही हमारी बेहतरीन सी बिरयानी, दिखने में मस्त दिख रही है, और ठंडा ठंडा रायता। और ये रहे हमारे रिव्यू देने वाले व्यक्ति। तो डैडी, आज हमने आपके लिए वेज बिरयानी बनाई है। नहीं, मुझे पता है, मैंने वो पढ़ लिए थे तुम्हारे कमेंट्स। और गाइज आप लोगों को धन्यवाद है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं आपके कमेंट की वजह से। आपने बिरयानी बनवा दी आज तो चलो अब बताओ टेस्ट करके। टेस्ट करके काफी देर लगी है भैया, 2 घंटे का प्रोसेस रहा है ये पूरा। हाँ, ये लंबा प्रोसेस। पहले रायता खा रहे हो? अच्छा सॉरी, बिरयानी का ना प्रोसेस पूरा हमने पूरे ऑथेंटिक तरीके से बनाई है डैडी, जैसे बिरयानी होती है। चलिए, तो ये हैदराबादी है एकदम है। अब ये कौन सा बादी है ये तो नहीं पता, लेकिन ये हमारे घर की बादी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। टेस्टी है, मिर्च विर्च नमक अमक, क्योंकि मैंने एक भी टेस्ट नहीं किया है कुछ। बेहतरीन, मस्त लग रही है, बिरयानी जैसा स्वाद आ रहा है। बिल्कुल पक्का कंफर्म। चलो मम्मी बताएंगी करेक्ट तो। अब जो है ना, हाँ अब तुम लगा लो अपना ठेली। गाइस, ठेली का एक और ऑर्डर आ गया है, स्पेशल बिरयानी। हाँ, क्या नाम रखेंगे उसका? स्माइलिंग बर्ड बिरयानी। बढ़िया चलिए रहेगा, दोस्तों, बढ़िया पापा एंजॉय चलेगा कर रहे हैं। एकदम बढ़िया चलेगा। हाँ तो चलो अब गाइस, गाइस थैंक यू। आप लोग भी बनाइएगा और पापा की तरह खाइएगा एंजॉय कर करके। चलो एंजॉय करो, आज आपका डिनर लेट हो गया है दोस्तों, 10 बज गए हैं आज पापा को, वरना पापा 9 बजे खा लेते हैं। बहुत इंतजार करवाया इस बिरयानी ने गाइस। लेकिन बनी तो बढ़िया ना। चलो एंजॉय करो। बनी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, अब हमारे मेन मास्टर शेफ रिव्यू देंगे, जो थकार कर अब बैठ चुके हैं, कह रहे हैं अब मुझे हिलाना नहीं। तो मास्टर शेफ, अब अपनी बनाई बिरयानी का ज़रा रिव्यू दीजिए और सच सच बताइए गाइस को कैसी बनी है। चलो, मेहनत तो बहुत लगी, अब देखो खा के देखें। चलो, हाँ जी भाई, कोई कुछ बताएगा? बहुत टेस्टी है, बनी है बिरयानी जैसी? बहुत अच्छी, मेहनत रंग ले आई। रंग ले आई है दोस्तों मेहनत मास्टर शेफ ने। तो पूरी 1-1.5 घंटा लग गया बनाने में, गर्मी में बगैर फैन के, लेकिन मजा आ गया, मजा आ गया। चलो फिर भाई, पास है। जितनी अच्छी चीजें हम बना के खा रहे हैं, उतनी अच्छी तो मैंने बाजार की भी नहीं खाई है। बस मम्मी, बस यार, इतनी खुद की तारीफ मत किया करो यार। नहीं, वाकई बहुत अच्छी है। चलो एंजॉय करो, मैं भी खाती हूँ जाके। कई दिनों के बाद आपको एक और दर्शन करवा रही हूँ, इनके भी रिव्यू दिलवाती हूँ। वैसे तो इनका रिव्यू काम का होता नहीं है, पर फिर भी अब आपको सालों बाद ये देखने को मिले होंगे। इनके एग्जाम खत्म हो गए हैं, क्योंकि आज इनका लास्ट एग्जाम था, तो अब इनसे भी अच्छा कल था दोस्तों, मुझे आज देखने को मिला है इसका शक्ल। तो चलिए इससे रिव्यू लेते हैं। इसकी प्लेट भी मैंने सजा के लगा दी है। सर, मैंने बिरयानी बनाई है, बताइए जरा। इसमें नॉनवेज वाली है। हमारे घर नॉनवेज बनता है क्या? जो आप नॉनवेज वाली खाएंगे, आपकी फेवरेट पनीर वाली है सर। पनीर है सर। ये वाला क्या है? सोया चंक्स हैं। नहीं, ये ऑरेंज चावल क्यों है? ये वाले ये कलर है भाई। एक तो यही बिरयानी है। अनपढ़ लोगों को कैसे सिखाएं कि बिरयानी क्या होती है। शक्ल पहले देख लीजिए, पहले बना लेता है। ऐसा लग रहा है बिरयानी है। क्या है? बिरयानी। हाँ तो बिरयानी है, और क्या है। स्वाद बताइए कैसा लग रहा है। पापा ने तो मुझे ठेला खोलने के लिए बोला है। अच्छा है, वो कह रहे हैं यूट्यूब छोड़ो और ठेला खोलो। तो गाइस
चलिए बधाई हो आपको, वंश बाबा की शक्ल देखने के लिए मिल गई है और सर ने रिव्यू भी अच्छा ही दे दिया है। तो अब जितनी बची कुची बिरयानी है यही ख़त्म करेंगे, इन्हें खाने देते हैं अब। भले इतनी भी नहीं पूरी खत्म कर दी। सो दोस्तों, ढेर सारी मेहनत के बाद फाइनली मैं भी ले आई हूँ अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी। अब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी बिरयानी तो बनती है। वैसे मैं डाइट पे हूँ बट ये बिरयानी भी हमारी प्रोटीन रिच बिरयानी है तो थोड़ी सी खा लेते हैं। अब इतनी मेहनत की है, कैलोरीज बर्न भी तो हुई है वहाँ पसीना बहा बहा के, तो थोड़ी सी इंजॉय कर लेते हैं। और इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक क्योंकि दोस्तों हालत हो गई है ख़राब। अब मैं चलाना चाहती हूँ एसी और पंखा और उसमें आराम से एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी ये बिरयानी। बाकी रिव्यू आपको मैंने ऑलरेडी दिलवा ही दिया है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है ना दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टाटा।